एक बार फिर से कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों का आपकी हिंदी कक्षा में स्वागत है। तो हम अब हमारे पार्ट 2 की जो कहानी है उसको आगे बढ़ाएंगे। कहानी में आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये कहानी एक परिवार की है जिसमें माता पिता और 2 बच्चे हैं। तो कहानी में हम वहाँ तक पहुँच गए थे कि पुत्री का विवाह बहुत अच्छे परिवार में तय हो जाता है। विवाह भी धूमधाम से पूरा होता है और विवाह के सारे चित्र जो है वो अपने पिता को भेजे जाते हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है। पुत्री का विवाह हो चुका है। अब जो पुत्र है वो भी बहुत सारे इनाम अपने स्कूल में जीतता है। हर एक क्षेत्र में वो अव्वल रहता है। तो पिता बड़े खुश होते हैं और उसको बहुत सारे उपहार भेजते हैं जिनमें वो उसे कैमरा, एक सुंदर घड़ी और सूट का कपड़ा और एक बहुत ही प्यारा सा पत्र अपने पुत्र को वो भेजते हैं। अब धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है और जो अज्जू है उनका पुत्र है वो आगे बढ़ता चला जाता है। अब जो परिवार है वो लंबे समय से अपने पिता से नहीं मिले हैं, पत्नी भी अपने पति से नहीं मिली है, तो वो चाहते हैं कि वो अफ्रीका चले जाएं और उन्हीं के साथ रहें और आगे का जो पढ़ाई है, जो पुत्र है वहीं पूरी करें। किंतु यहाँ पर कहानी में एक नया मोड़ आता है। पिता द्वारा फिर से एक पत्र मिलता है जिसमें वो कहते हैं कि जब तक कि तुम्हारी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती है तुम्हें ऐसे ही रहना होगा। जब तुम पढ़ाई पूरी कर लोगे तब मैं खुद ही आ जाऊंगा और उसके बाद में हम हमारा आगे का जीवन साथ में बिताएंगे। इस प्रकार से कहानी आगे बढ़ती जाती है और एक दिन वह भी आ जाता है जब अज्जू अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है। समय के साथ धीरे धीरे उनकी माता का स्वास्थ्य फिर से बिगड़ने लगता है और वो अपने पति से अंतिम समय में मिलने की इच्छा व्यक्त करती है। पुत्र ये भी एक पत्र के माध्यम से अपने पिता को सूचित करता है कि माता जी की तबीयत ठीक नहीं रहती, वो आपको देखना चाहती है। किंतु फिर से वही कि मैं स्वयं ही मिलने आ जाऊंगा, मैं खुद ही आ रहा हूँ, इस प्रकार से फिर से एक पत्र उनको प्राप्त होता है। किंतु इस बार जो अज्जू है वो ये जो पत्र का जो आश्वासन है उसको नहीं मानता है। वो खुद चाहता है कि वो खुद ही वहां चला जाए और अपने पिताजी से मिल ले। तो वो अपनी टिकट वगैरह खुद बनाता है और अचानक ही वहां पहुंचकर अपने पिता को चौंका देना चाहता है। मतलब वो एक सरप्राइज देना चाहता है अपने पिता को कि वो इतना बड़ा हो गया है कि वो स्वयं ही मिलने के लिए आ गया है। इस प्रकार से वो नैरोबी पहुंच जाता है और अपने पिताजी के जो दिए हुए एड्रेस पर वो उनके घर के उधर पहुंचता है। तो वो देखता है कि घर बहुत पुराना सा है और घर की जो बाहर नेम प्लेट लगी है उस पर उनके पिताजी का नाम लिखा है। वो आसपास के लोगों से पूछता है तो बताते हैं कि यहाँ एक सज्जन व्यक्ति रहते हैं, उनकी उम्र काफी हो गई है और वो शाम के समय यहाँ पर आते हैं और वापस चले जाते हैं। बस थोड़ी सी जानकारी उसे आसपास के पड़ोसियों से मालूम होती है। कुछ समय बाद में शाम का समय होता है, तब एक बूढ़ा आदमी वहां पर आता है और अज्जू को बाहर बरामदे में ही बैठे बैठे प्रतीक्षा करते हुए देखता है। वो उस युवक को देखता है और क्योंकि युवक थकान से आया है, बहुत लंबी यात्रा करके आया है, तो वो थका हुआ होता है। तो वो उसका नाम पहले पूछता है और नाम जानने के बाद वो उसे तुरंत अपनी बाहों में भर लेता है। बड़े उत्साह से वो उसका स्वागत करता है। भोजन के बाद वह उसे कमरे में ले जाता है, जो बूढ़ा व्यक्ति होता है, और उसे एक इशारा करता है एक तस्वीर की तरफ जिसमें एक बच्चा अपनी माँ की गोद में होता है। उस तस्वीर को देखते ही अज्जू थोड़ा सा झेप जाता है, शर्मा जाता है और वो कहता है ये तस्वीर तो मेरी ही है, ये मेरे बचपन की तस्वीर है और ये मेरी माता जी है। अब वृद्ध व्यक्ति बड़े ही जोर से खिलखिलाते हैं और बोलते हैं कि तुम बहुत बड़े हो गए हो सचमुच में और तुम शायद नहीं जानते हो कि मैं तुम्हारे पिता का एक जिगरी दोस्त हूँ। कितने लंबे समय तक हम लोग साथ साथ रहे और हमने दोस्ती निभाई, एक सगे भाइयों की तरह हम रहे हैं। उसी ने मुझे हिंदुस्तान से यहाँ बुलाया था और बड़ी लगन से मुझे अपना सारा काम सिखाया था। इस प्रकार से वो उनके पिता की तारीफ करते हैं, उनके जो उन पर जो उन्होंने एहसान किए उनके बारे में बताता है। फिर वो आगे ये भी बताता है कि उन्होंने नैरोबी में बहुत अच्छी अपना कारोबार है उसको फैला लिया है। फिर वो धीरे धीरे पूछते हैं कि तुम्हारी माँ कैसी है, अब उन्हें किसी प्रकार की कोई कठिनाई तो नहीं है, वो ठीक होंगी। इस प्रकार से वो बहुत देर तक इस तरह की बातें करता है और उसके सिर को अपने हाथों से सहलाता है। फिर कुछ क्षण बाद वो मौन रहता है और फिर वो धीरे धीरे समझाता है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति किसी छोटी सी आस से, छोटी सी आशा की किरण से अपने जीवन को कितना आनंदमय तरीके से बिता सकता है। कभी कभी हमारे आसपास ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिनसे हम उबर ही नहीं पाते हैं, किंतु आसपास के जो लोग हैं वो हमें इस प्रकार से सहेज के रख लेते हैं कि हम उन बड़ी बड़ी कठिनाइयों को, उन संघर्षों को बड़ी आसानी से पार कर जाते हैं।
तो वाकई में ये बहुत ही भगवान का ही कोई हमारे ऊपर कृपा होती है कि ऐसे लोग हमारे आसपास होते हैं। तो उन्हीं में से एक जो व्यक्ति था इस कहानी में, वो था उनके पिता का मित्र। क्योंकि कहानी में अब आप लोग समझ चुके होंगे कि अब उनके जो पिताजी थे वो उसी समय स्वर्गवासी हो गए थे, और पिता के जो मित्र थे वही पिता के रूप में उन्हें उन चिट्ठियों को और उन पैसों को भेजा करते थे। इस प्रकार की बातें उनसे किया करते थे कि उस परिवार का जो साहस है वो बना रहे। तो अब उन्होंने धीरे धीरे इस बात को उस बच्चे के सामने, अज्जू के सामने खोलना शुरू किया कि तुम्हारे पिता का देहांत, स्वर्गवास हो गया था, और उसी के कर्तव्य को पूरा करने के लिए, क्योंकि मैं उसके कारोबार में साझेदारी थी मेरी, तो उनके जो पैसे थे, उनके हिस्से के जो पैसे थे वो मैं आपको धीरे धीरे भेज रहा था, और ये पत्र जो थे वो मैंने ही लिखे थे। अब जो बच्चा है वो जान चुका था जो कि मेरे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो इस प्रकार से जब उसे मालूम चलता है तो वो बिल्कुल ही शून्य हो जाता है, और वो जो उनके मित्र होते हैं वो भी धीरे धीरे अपने मित्र की तस्वीर की तरफ जाते हैं और कुछ सोचने लगते हैं। तो कहानी के अंत में मैं आपको यही बताऊंगी कि वाकई में मित्र ऐसा ही होना चाहिए, जो आपके दुखों में आपका साथ दे, आपके परिवार को संभाल ले, आपको उस कठिनाई से, उस मुश्किल से, उन संघर्षों से आपको उबार ले। तो इस कहानी में जो उनके पिता के मित्र थे, वाकई में ऐसी मित्रता एक मिसाल है हमारे लिए कि उन्होंने अपने सोच से और समझ से परिवार को कैसे दुख और कठिनाइयों से दूर कर दिया। अगर वो ऐसा न करते तो हो सकता था उनकी माँ लंबे समय तक बीमार रहती, बच्चों की अच्छे से देखभाल नहीं कर पाती, बच्चों का जो आज उज्जवल भविष्य उनके मित्र ने बना दिया है वो शायद नहीं बना पाती। हो सकता है वो उनका जीवन भी अधूरा रह जाता और बच्चे बिल्कुल अंधकार में कहीं खो जाते, उनका भविष्य अंधकार में हो जाता। तो कहानी के माध्यम से हमें ये मालूम चल गया है कि अगर हम किसी को जो छोटा सा राहत है या कोई छोटी सी आशा बंधाते हैं, या हम ये कोशिश करते हैं कि थोड़े से छोटे से झूठ से अगर किसी की भलाई हो सकती है, तो ऐसा करने में हमें बिल्कुल नहीं कतराना चाहिए। अगर आप झूठ बोलते भी हैं तो वो किसी के भले के लिए ही होना चाहिए। तो मित्रता की जो ये कहानी है साइन अब यहाँ पर खत्म हो चुकी है। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही हो गया। थैंक यू।